मिथिला जन की आवाज देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। दरभंगा से एक बड़ी खबर, नशीली दवा के साथ 8 लाख बरामद। एक बड़े मकान से लाखों की नशीली दवा को पुलिस ने किया जब्त। घर से तकरीबन 8 लाख से ज्यादा की नकदी भी बरामद। एसएसपी बाबूराम खुद छापेमारी में मौजूद। घर का मालिक प्रभात कुमार सिंह वर्षों से करता है अवैध दवा का कारोबार, नहीं है कोई ड्रग्स का लाइसेंस। पुलिस ने 2 को किया मौके से गिरफ्तार। बेता ओपी के आयाची नगर मोहल्ले से एक बड़े घर से बड़े मात्रा में नशीली दवा के साथ 8 लाख रुपए बरामद हुई। एसएसपी बाबूराम नगर एसपी अशोक कुमार के नेतृत्व में आज नशीली दवा बेचने वालों के खिलाफ छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी। जिनके घर में छापेमारी हुई उनका नाम प्रभात कुमार सिंह है, जो प्रतिबंधित नशीली दवा का कारोबार करने में लिप्त है। पुलिस ने मौके से प्रभात कुमार सिंह के साथ उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया। वहीं एसएसपी बाबूराम ने बताया कि पुलिस नशीली दवा के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। सूचना मिली कि प्रभात कुमार सिंह अपने घर से ही दवा का अवैध कारोबार करते हैं, जिसके बाद उनके घर पर छापेमारी की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में घर से प्रतिबंधित नशीली दवा बरामद हुई। घर में जब छानबीन किया गया तो 8 लाख रुपए भी बरामद हुए। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर छोटे कारोबारी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। छापेमारी की क्या क्या बरामद हुआ है? ये ऐसी शिकायत हम लोगों को मिल रही थी काफ़ी दिनों से कि शहर में छोटे छोटे बच्चे नवयुवक नशे की गोलियों का सेवन कर रहे हैं और नशे का शिकार होकर कई बार अपराध की घटना को अंजाम देते हैं। इसमें सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम को लगाया गया था इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए, और फिर हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक भारी खेप नशे की दवाइयों की आने वाली है। तो कल यहाँ पर जहाँ पर हम लोग छापामारी कर रहे हैं, अयाची नगर ये जगह है, बेता थाना अंतर्गत पड़ता है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने अपने घर में कल काफ़ी भारी मात्रा में नशीली दवाइयों को मंगाया है इसने। अभी छापामारी में यहाँ तलाशी ली गई तो कई बोरा नशीली दवाइयाँ जो प्रतिबंधित हैं इसके यहाँ से बरामद हुई हैं। और इसके अलावा इसके पास ड्रग्स का कारोबार करने का कोई लाइसेंस भी नहीं है, कोई जीएसटी नंबर भी नहीं है। कच्चे में ही सारा काम कर रहे हैं, फर्जी बिलों पे माल मंगाते हैं, फिर आगे छोटे छोटे फुटकर लोगों को आगे सप्लाई करते हैं, जिससे शहर में नवयुवकों के बीच में नशे की लत को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर और दूसरे लोग भी आए हुए हैं, इन सब लोगों ने भी जांच की है। इसमें अब इनके एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई आगे केस दर्ज करके गिरफ्तारी की जा रही है। और इसमें हम पता लगाएंगे कि नीचे के लेवल तक जो गली गली में जो फुटकर विक्रेता हैं, जो नवयुवकों को नशे की दवाइयाँ सप्लाई करते हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने का लगभग दवा होगा और क्या कुछ? अभी इनके यहाँ 8 लाख से ज़्यादा कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा दवाइयों की जब्ती सूची अभी बनाई जाएगी। दवाइयाँ काफ़ी भारी मात्रा में हैं। तो कितने लोग इसमें हिरासत में लिए गए, कुछ डिटेन भी किए हैं क्या? हाँ, पति पत्नी दोनों को हिरासत में लिया गया है। अभी इनसे पूछताछ की जाएगी और उसके आधार पर आगे ही कार्रवाई होगी। क्या नाम है सर इनका, और जो है ये कौन सिर्फ यही कारोबार करते हैं या फिर कहीं दवा की दुकान भी की हुई है? इन्होंने पूछताछ में बताया है कि कुछ साल पहले तक इन्होंने दवा की दुकान की थी, जिसको इन्होंने 4-5 साल पहले ही बंद कर दिया है, और उसके बाद ये घर से ही इनफॉर्मल तरीके से चोरी छिपके दवाओं का कारोबार कर रहे हैं। इनका नाम प्रभात इन्होंने बताया है। इनके बारे में और जानकारी हम अभी इकट्ठा कर रहे हैं।